Assalamualaikum students, welcome to ECO 401 lecture number 3। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड। ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, तबादला होता है, उसे कहते हैं मार्केट्स। मार्केट्स की आगे दो किस्में हैं, क्योंकि मार्केट्स के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ये याद रखो कि एक ही मार्केट के अंदर ये दोनों चीजें एक्सचेंज नहीं होती। जहां पे गुड्स एक्सचेंज होती हैं उसे कहते हैं गुड्स या प्रोडक्ट या कमोडिटी मार्केट। जहां पे सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं फैक्टर मार्केट। अब इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। गुड्स प्रोडक्ट या कमोडिटी मार्केट ऐसी मार्केट जहां पे गुड्स, फाइनल गुड्स जो बिल्कुल तैयार है, फाइनल गुड्स का क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तबादला किया जाता है। और एक याद रखो, यहाँ पर सिर्फ वो प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा, गुड्स का एक्सचेंज होगा जो बिल्कुल तैयार है। यानी कि अगर इंटरमीडिएट यानी कि अभी पूरी तैयार नहीं है, या स्कैर्सिटी है यानी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वो उनका भी एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से ही मुल्क का जीडीपी देखा जाता है कि मुल्क में एक साल के अंदर कितना जीडीपी या कितनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, यहाँ से वो सारा देखा जाता है। तो इसका भी डिमांड और सप्लाई के लिहाज से हिसाब लगाया जाता है। इसी तरह फैक्टर मार्केट क्या होती है, जहां पर सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। उसके अंदर क्या है, गुड्स का एक्सचेंज, यहाँ पर क्या किया जाता है, सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर उन गुड्स का, उन फैक्टर्स का एक्सचेंज, वेरी ब्रीफली वर्ड, उन फैक्टर्स का एक्सचेंज नहीं किया जाता, उन फैक्टर की सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल लैंड है, लैंड नहीं खरीदनी बल्कि लैंड से सर्विसेज लेनी है। इसी तरह लेबर नहीं खरीदनी बल्कि लेबर से सर्विसेज काम लेना है। ये ब्रीफली इसमें याद रखना है, इस मार्केट के अंदर सर्विसेज लेनी है। वैसे भी याद रखो, लैंड्स को हम और लेबर को हम परचेज नहीं कर सकते, वो इलीगल होता है। वो पुराने वक्तों में होता था, अब वो अगर खरीदेंगे लेबर तो वो इलीगल कहलाएगा। हाँ, इसके अंदर लैंड और कैपिटल को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ उन चारों की सर्विसेज लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परचेज किए जा सकते हैं, उनका एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनकी सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। यहाँ इन शॉर्टकट यहाँ पे गुड्स वगैरह और यहाँ पर सर्विसेज का एक्सचेंज। इसी तरह अजम्पशन, फर्ज करना कुछ। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें रियलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं होता, हकीकत को मबनी, सिर्फ फर्ज करना होता है कि जी समथिंग इज ट्रू, चाहे वो सच है चाहे नहीं है, जो इसने कह दिया ना वो मानना ही मानना है, चाहे वैसा हो या ना हो। कि सच है तो कह दिया जी सच है, हकीकत में मबनी नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है जहां पर एक ही चीज की बहुत ज्यादा शॉप्स हो, तो वो क्या करती है, प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। जहां पर परफेक्ट कंपटीशन होता है, वो क्यों बढ़ा, क्योंकि एक ही चीज की बहुत, कपड़े की मार्केट है, वहां पर सारे क्या कपड़े वाले बैठे हैं, तो हर एक को पता कि यार अगर हमने बहुत ज्यादा प्राइस कम ज्यादा की ना तो कस्टमर क्या होगा, अगली शॉप पे चला जाएगा, इधर से निकल के उससे अगली शॉप पे चला जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, अदरवाइज उनको लॉस हो सकता है। शॉर्टेज का मतलब होता है चीज की कमी होना, यानी कि किस चीज की, ऐसी सिचुएशन मुल्क के अंदर जहां पर डिमांड किसी चीज की ज्यादा हो लेकिन उसकी सप्लाई क्या होती है, कम होती है। डिमांड एक्सीड्स, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, फिर इस सूरत में क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। जब डिमांड ज्यादा होती है और प्राइसेस फिर क्या होने लगती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट की डिमांड को पूरा करने के काबिल नहीं है, तो वो कोशिश करते हैं कि डिमांड कम की जाए। इसी तरह सरप्लस, इसका उल्ट, ये मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सप्लाई यानी कि मार्केट से चीजें, फैक्ट्री से चीजें ज्यादा आ रही होती हैं लेकिन लेने के लिए डिमांड कम होती है, लोग लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस सूरत में क्या होती है, प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं, कोई ले ही नहीं रहा, तो प्राइसेस कैसे बढ़ जानी है, ठीक है। इसमें प्राइसेस बढ़ती हैं और इसमें प्राइसेस कम होती है सिचुएशन में। प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस को एडजस्ट करना,
सप्लाई और डिमांड को क्या करना, एडजस्ट करना, यानी कि ऐसी सिचुएशन को ये देखते हैं ताकि मुल्क के अंदर ना तो बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाए ना ज्यादा शॉर्टेज हो जाए। क्योंकि अगर शॉर्टेज होगा तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी, और अगर सरप्लस होगा तो प्राइसेस कम होने लग जाएंगी। तो ये प्राइस मैकेनिज्म वाले क्या करते हैं, सप्लाई मुल्क के अंदर सप्लाई और डिमांड को एक लेवल के अंदर रखते हैं ताकि कोई भी मुल्क के अंदर सरप्लस या शॉर्टेज ना हो जाए। उसके बाद नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी अगर इनकम बढ़ी है किसी शख्स की तो वो क्या करता है, उनकी डिमांड ज्यादा कर देता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी की इनकम ज्यादा हुई है पहले से तो उसकी डिमांड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या करता है, इन चीजों को ज्यादा खरीदता है। यानी कि फिर मैं बता दूं, नॉर्मल गुड्स से मुराद ऐसी गुड्स कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है, उन चीजों की डिमांड ज्यादा कर देता है नॉर्मल गुड्स की। अब नॉर्मल गुड्स कौन सी, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, होम, लग्जरी गुड्स। जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब कभी भी मैं चाहूंगा मैं पुरानी चीजें लूं, मैं क्या करूंगा, ज्वेलरी वगैरह परचेज करूंगा, नए घर लूंगा, लग्जरी गुड्स लूंगा, क्योंकि इनकम बढ़ी है मेरी। इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स कि जब इनकम बढ़ती है तो लोग इनकी डिमांड कम कर देते हैं। डिमांड कम यानी कि लेना कम कर देते हैं। उन गुड्स को कहते हैं इंफीरियर गुड्स। फॉर एग्जांपल बस पे ट्रैवल करना, सेकंड हैंड क्लोथ्स वगैरह, पुराने कपड़े या पुरानी गाड़ियां वगैरह, वो क्यों बढ़ा, फॉर एग्जांपल मेरी इनकम बढ़ी है तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा यार मैं बस से ट्रैवल करूं, मतलब मेरा इमेज कम होगा जी, सेकंड हैंड क्लोथ्स करूं, कभी भी नहीं। तो ऐसी गुड्स कि जिनकी अगर इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड कम कर दें उन्हें कहते हैं इंफीरियर गुड्स। मार्केट डिमांड कर्व, ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किस चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, कि एक मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो किस मुख्तलिफ कीमतों पर किस तरह अपनी डिमांड को एडजस्ट करते हैं। यानी कि कीमतें कम या ज्यादा होती हैं तो उनका डिमांड की क्या बदलती है उसको एक ग्राफ की शक्ल में बताना। यानी कि प्राइसेस बदलने से डिमांड में कम हुई है, ज्यादा हुई है, क्या फर्क पड़ा है, उसको एक ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करने को, जाहिर करने को कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। इसी तरह गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स कि जब इनकम बढ़ी है। और एक चीज सॉरी मैं बताना भूल गया हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम को वाई से जाहिर करते हैं, ठीक है, आई से नहीं वाई से जाहिर करते हैं। जब इनकम बढ़ती है यानी कि गिवन गुड्स ऐसी गुड्स जब इनकम कम होती है तो प्राइसेस कम हो जाती हैं। यानी कि पहले वैसे सुन लो, गिवन गुड्स ऐसी गुड्स जब उनकी कीमत बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इधर यहाँ पे इनकम की जगह पर डिमांड कर लो, यानी कि जब इनकम बढ़ती है और थोड़ी प्राइसेस बढ़ते हैं लोग क्या करते हैं, वो ज्यादा चीजें लेनी शुरू कर देते हैं। और जब प्राइसेस कम होती हैं तो उसकी डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। जब प्राइसेस बढ़ी, जब प्राइसेस कम हुई लोगों ने लेना कम कर दिया, या जब प्राइसेस बढ़ी लोगों ने उसको लेना ज्यादा कर दिया। ये कौन सी गुड्स होती हैं, ये होती हैं ब्रेड, राइस, व्हीट और डायमंड। इसके अंदर लग्जरी गुड्स भी आ जाती हैं। वो क्यों बढ़ा, क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड दिखावे के तौर पर पहनते हैं कि यार देखो मैं सबको दिखाऊंगा एक्सपेंसिव क्लोथ पहन के कि जी देखो मेरी इनकम बढ़ी है तो मैंने अच्छी अच्छी चीजें पहननी शुरू कर दी हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइसेस ज्यादा हुई हैं तो क्या करता है, डिमांड ज्यादा कर देता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब था मुतबादल, किसी चीज का मुतबादल होना। फॉर एग्जांपल अगर चाय और कॉफी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब उसके मुतबादल चीज में क्या फर्क पड़ा है, चेंज इन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कि दूसरी उसके ऑपोजिट जो चीज थी उसमें क्या फर्क पड़ा है जब प्राइसेस में चेंज आया। फॉर एग्जांपल अगर चाय है, चाय के रेट बढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे, कॉफी पीना शुरू कर देंगे, कॉफी पीना शुरू कर देंगे। कॉफी के रेट बढ़ेंगे तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। ये दोनों आपस में क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि जब प्राइसेस में चेंज आता है तो दूसरी चीज में क्या फर्क पड़ता है, लोग कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे। इनकम इफेक्ट, चेंज इन इनकम, यानी कि जब इन प्राइसेस चेंज होने से, किसी चीज की प्राइसेस चेंज होने से आपकी इनकम में क्या चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी रियल इनकम कम हो जाती है और परचेजिंग पावर कम हो जाती है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल पहले जब मेरे पास 500 रुपया था तो 500 में समझो कि मैं 2-2 किलो हर चीज ले आता था, तो तब मेरी क्या थी,
ज्यादा की परचेजिंग पावर थी, ज्यादा खरीद लेता था। लेकिन जब प्राइसेस बढ़ी हैं तो जहां मैं 2-2 किलो चीजें ला रहा था, जाहिर मेरी इनकम बढ़ी होगी, लेकिन प्राइसेस बढ़ने से मेरी रियल जो इनकम है वो क्या होगी, कम हो गई है। क्योंकि उसी इनकम के अंदर मैं जहां 2-2 किलो चीजें ला रहा था, अब क्या कर रहा हूँ, 1.5 किलो चीज ला रहा हूँ। मेरी परचेजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इनकम का मतलब ये नहीं कि आपके उधर ऑफिस से इनकम कम हो जाएगी, इसका मतलब है रियल इनकम यानी कि परचेजिंग पावर का कम हो जाना। जहां 2-2 किलो चीजें आ रही थी, कीमत ज्यादा हुई, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, 1.5 किलो चीज ला रहे हो। तो इसका मतलब होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो रियल इनकम कम हो जाती है और लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइस अफेक्ट, प्राइस किसी कीमत का जो इफेक्ट है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, इनकम अफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मैंने आगे बता दिया, compete with one another यानी कि एक चीज का दूसरे के साथ क्या लिंक पड़ा है, चाय और कॉफी, कॉफी और चाय जो एक जैसे, यानी कि एक चीज का रेट बढ़े लोग दूसरी शुरू करते हैं, दूसरी रेट बढ़े लोग वो शुरू करते हैं, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशंस। कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट शूज लिया तो राइट शूज भी लेना ही लेना है, अगर बाइक ली है तो उसमें पेट्रोल भी डलवाना है, बगैर पेट्रोल का नहीं चलेगा। इसी तरह कि एक चीज ली है तो दूसरी होगी तो फिर ही चलेगा, कॉपी है तो पेन होगा तो वो कॉपी का भी काम आएगा, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, हैंड टू हैंड, एक चीज होगी तो फिर दूसरी काम आएगी। डिमांड, डिमांड क्या होता है, बायर्स विश टू परचेज यानी कि जो लोग लोग खरीदना चाहते हैं, बायर जो चीज खरीदना चाहते हैं उसे हम कहते हैं डिमांड, यानी कि जो उनकी परचेजिंग विश होगी। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस कम या ज्यादा होने से लोगों की डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, इसका आप ये देखो। फॉर एग्जांपल जब प्राइसेस किसी चीज की 5 रुपए थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड लोग कितनी कर रहे थे, 10 कर रहे थे, जब 4 हुई तो उसने 15 कर दी। यानी कि जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रही हैं कि उस चीज की डिमांड क्या हो रही है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे मार्केट हो। मार्केट के अंदर भी क्या हो रही है, 1000 सा 1500 2000 वो भी क्या हो रहा है, बढ़ी जा रहा है। ठीक है, डिमांड हमेशा याद रखो कि नेगेटिवली स्लोप कर्व होता है, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना, डिमांड का नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व होता है, क्योंकि जब प्राइसेस कम होती हैं तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, और जब प्राइसेस का उल्टा कर लो, जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं उसको खरीदना, इसे कहते हैं नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व। ये आप देख भी सकते हो, जिसका ये कर्व बनाया हुआ है नेगेटिव स्लोप डाउन कर्व, और क्वांटिटी डिमांड इसका फॉर्मूला है A माइनस BP। ठीक है, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट से बता सकते हैं। थैंक यू।